ये तो भक्तों के कल्याण के लिए ऐसा स्वरूप धारण कर लेता है भाइयों बहनों। वास्तव में भगवान का स्वरूप ऐसा, ये तो भक्तों की खुशी के लिए, उसके आनंद के लिए प्रभु स्वरूप धारण करता है। आप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान धीरे धीरे करके बकैया चलने लगे। आहा, ठुमक चलते रामचंद्र, ठुमक चलते रामचंद्र, ठुमक 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 चलते रामचंद्र, आज देखो भगवान चलते तो हैं लेकिन अभी ठीक से चल नहीं पाते। भगवान की सौंदर्य का इतना सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने लिखा है। शंख के समान भगवान की ग्रीवा है, शंख के समान भगवान की ग्रीवा, घुघराले केस, जिसको माता कौशल्या रोज अपने हाथों से संवारती है। कमल के समान भगवान की बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े नेत्र भगवान के कमल के समान। और भगवान के मुखमंडल की ऐसी छटा, हजारों कामदेव फेल हो गए। लगता है कि भगवान के मुखमंडल पर हजारों कामदेवों की सुंदरता, सौंदर्य एक साथ इकट्ठी हो गई है। इतनी भगवान खूबसूरत और होस्ट भगवान की इतनी सुंदर। आहा, और भगवान जब हंसते हैं दो दतुली दिखाई पड़ती है, अनार के रस भरे दाने की समान। अनार का दाना आपने देखा है ना, लाल लाल रस से भरा हुआ अनार के रस भरे दाने के समान भगवान की दोनों दतुलियां जब देखा इसने गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो तुरंत कलम चला दिया। वो तो देख देख के लिखते हैं गोस्वामी जी ने, ये राम कथा पूरी देख देख के लिखा गोस्वामी जी। आपको लगता हो कि गोस्वामी जी इंसान है तो भूल मत करना, गोस्वामी जी कोई इंसान नहीं है। वाल्मीकि जी के ही अवतार हैं गोस्वामी तुलसीदास। ये अवतारी पुरुष थे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। राम कथा को देख देख करके गोस्वामी जी लिख रहे। जब भगवान ने हंसा और दो दंतुली आगे की दिखाई पड़ी, सारे दांत नहीं निकले भगवान के, दो दंतुली जब दिखाई पड़ी तो क्या हुआ, तुरंत गोस्वामी जी ने कलम चला दिया और लिख दिया, वर दंत के पंगत कुंद कली आधेराधर पल्लव कोलने, चपला चमक की जग बदी मोती में माले आमोलने की। हे घुघराल लट कई मुख ऊपर कुंडल मूल कपोलन की, नीवुछावर कान करे तुलसी, नीवुछावर कान करे तुलसी, बलि जाऊं दलाई में बोलने, बलि जाऊं दलाई में बोलने, बलि जाऊं दलाई में बोलने। तो भैया ऐसे है भगवान। और देखिए जब भगवान चलते हैं और फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, तो जब भगवान गिरते हैं तो फिर थोड़ी दूर बकैया चलते हैं और चल करके फिर भगवान जो राजमहल की दीवारें हैं उसको पकड़ते हैं। और भाइयों बहनों, जैसे राम जी का जन्म हुआ था, हिमालय से बड़े बड़े ऋषि मुनि और महापुरुष आकर के अवध की राजधानी में कौशल्या माता के राजभवन में झोली फैला करके भीख मांगते हैं, माता जरा सा भीख डाल दो। वो सोचते हैं माता भीख डालने के बहाने लाला को गोद में लेकर के आ जाए, जरा एक दृष्टि पड़ जाए तो हम भी कृत्य कृत्य हो जाए। एक दृष्टि प्रभु की पड़ जाती तो हम कृत्य कृत्य हो जाते। और एक दिन लाला को लेकर के जब गोद में आई तो कहा, माता जरा बालक का दर्शन करा दो बाबा को, आपके बालक को आशीर्वाद दे देगा बाबा। और भाइयों बहनों, जैसे माता ने बालक को दिखाया तो खुद बाबा ने सिर झुका लिया। कहा, रे बाबा आप तो कह रहे थे आशीर्वाद देने के लिए, आप तो आशीर्वाद ले रहे हो। कहा, रे माता
आप इस बालक की महिमा नहीं जानते। कहा क्या? कहा जिस बालक को आपने गोद में लिया है, ये बालक जो अभी ठीक से चलता नहीं, चलता है गिर जाता है और आपकी दीवालों को पकड़ पकड़ के चल करके चलना सीखता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, हम सभी महापुरुष, हम सभी महात्मा यही सोचते हैं कि भगवान ने हमें हिमालय का महापुरुष बना दिया, इसके बजाय हमें अयोध्या के राजमहल की दीवार बना दिया होता, भगवान छू लेते तो हम करते। ये हिमालय का महापुरुष बना दिया, मुझे हिमालय का महापुरुष बनना मंजूर नहीं है, हमें तो अवध की दीवार बना देते तो भगवान छू लेते, हम खुद। एक जमाना तो वो था भैया, जब प्रभु का जन्म हुआ तो रोज भिक्षा मांगने आते थे, उनके घर पर रोज अतिथि आते थे। अब आजकल का जमाना ऐसा आ गया है कि लोग भगवान से मनाते हमारे घरे क्यों नहीं आए, लोग भगवान से मनाते रहते हैं कि हमारे घर में कोई ना आए। बताइए गजब जमाना आ गया, ये तो घोर कलिकाल है। और एक बात जान लीजिए, जो मनाते हैं कि हमारे घर में कोई ना आवे, उनके द्वारे जरूर 2-4 मोटरसाइकिल पहुंची रहती। जो मनाते हैं तो उनके घर पर जरूर कोई पहुंचा रहता है। ये कुछ ऐसा सृष्टि का नियम बन गया है, आप जो चाहोगे उसका उल्टा होगा, जान लीजिए। इसलिए हमेशा अच्छा ही सोचा करिए, खराब मत सोचा करिए। एक बार क्या हुआ, एक आदमी एक ऐसे घर में पहुंचा जो घर वाले चाहते थे कि हमारे घर कोई ना आए, और पहुंच गया उनके घर पर। तो पत्नी ने कहा जल्दी से कुछ दे करके भागा। अब मुंह से तो कह नहीं सकती, क्यों? क्योंकि भाई वो महात्मा है। पति देवता ने समझाया, देखो महात्मा जी हैं, कुछ देर रहेंगे, चाय पानी नाश्ता करेंगे, अपने रास्ते चले जाएंगे, यहाँ कोई कुटिया डालने थोड़े हैं तुम्हारे घर में, जल्दी से कुछ नाश्ता वास्ता दे दो, चले जाएंगे। अब महात्मा जी ने क्या किया कि नाश्ता किया, चाय वाय पिया, फिर वही धोती बिछा लिया, तखत पर लेट गए। धोती बिछा के लेट गए। पत्नी ने कहा ये देखो और खिलाओ बढ़िया बढ़िया मालपुआ। वो देखो धोती बिछा के लेट गए, अब लगता है 2-4 घंटा सोएंगे। अब भैया महात्मा जी आराम से लेटे हुए, दोपहर हो गई, महात्मा जी उठ करके बैठे। पत्नी ने सोचा हो सकता है चलेंगे। तो पति देवता ने कहा कि महात्मा जी अब आपके लिए भोजन पानी की कुछ व्यवस्था किया जाए। हाँ भोजन की व्यवस्था करो। अब घर में आए, पत्नी से कहा कि देखो ऐसा है, हमें लगता है महात्मा जी भूखे हैं, इनको खिला दो, जैसे पेट भरेगा भाग जाएंगे। पत्नी ने भोजन बना दिया, महात्मा जी को खिला दिया, और जैसे महात्मा जी भोजन कर लिए फिर से चद्दर बिछा लिए, फिर से धोती बिछाई लिए। तब पत्नी ने कहा कि लागत भाई हफ्ता महीना अभी जाए वाला ना। पत्नी ने कहा कि मैं अब शाम को घर में चूल्हा नहीं जलेगा, बता देती, अब मैं कुछ बनाने वाले नहीं हूं महात्मा जी के। तो कहा धीरे धीरे बोलो, पागल हो गए क्या? महात्मा जी सुनेंगे क्या कहेंगे? अभी कुछ शाप वाप दे दिया तो? कहा देखो एक उपाय है। कहा क्या? तुम कह देना कि घर में कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे कि हम घर बगल वाले घर से कुछ लाते हैं, महात्मा जी के लिए बना दो, हमारे लिए कुछ ना बनाओ। क्या महात्मा जी शर्म खाएंगे, सोचेंगे जब बगल वाले घर से आ रहा है और यजमाने भोजन आया करते वक्त हमका भोजन करिए, महात्मा जी चले जाएंगे। अब भैया जोर जोर से बातचीत होने लगी। पत्नी ने कहा देखो ऐसा है ना, शाम के लिए कुछ नहीं है, जब छा भरिए। कहा शाम के लिए घर में कुछ नहीं है। अच्छा तो चिंता मत करो, देखो दोपहर में मैंने भोजन किया था, हमारा पेट भरा है और हमको भोजन की जरूरत नहीं है। बताइए भोजन की जरूरत आपको नहीं, महात्मा जी को तो है। कह रहे हमारा पेट भरा, हमको भोजन की जरूरत नहीं है, और महात्मा जी यदि कुछ खाते हैं तो उनके लिए पड़ोस से हम ले आएंगे और तुम पका देना। तो महात्मा जी सोचने लगे कि जब ये पड़ोस से लाएंगे
तो बनाया जाएगा और बना के केवल हमें खिलाएंगे, पति पत्नी भूखो रहेंगे। अरे भैया ऐसा भोजन करना ठीक नहीं, अब यहाँ से बिस्तर बांधो। तुरंत डंक कमंडल उठाए महात्मा जी, अपना बोरिया बिस्तर लेकर जाने लगे। जब जाने लगे तो पति देवता जोर जोर से चिल्ला करके पत्नी को बोले, कहा मूर्ख कहीं की, बताओ घर में व्यक्ति कम से कम कुछ चावल, थोड़ा सा दाल, कुछ तेल मसाला चीनी आदमी इकट्ठा करके पहले से रखता। बताओ दरवाजे पर मेहमान आए, महात्मा जी आए, 2 टाइम का भोजन भी हमारे घर में नहीं। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को, इतना कहा सुना रहे थे महात्मा जी को। और महात्मा जी तो चले गए और जब घर के अंदर आए देखा पत्नी रो रही थी तो कहा, अरे भाग्यवान क्यों रोती हो? अरे मैं तो जोर जोर से जो चिल्ला रहा था ना, मैं झूठ मूठ का नाराज हो गया था तुम्हारे, मैं सचमुच का थोड़े नाराज हो गया था। तो पत्नी ने कहा, मैं सचमुच का थोड़े रो रही थी, मैं भी झूठ मूठ का रो रही थी। इतने में धड़ाक से दरवाजा खुला महात्मा जी सामने। महात्मा जी ने कहा, मैं झूठ सचमुच थोड़े गया था, मैं भी झूठ मूठ का ही गया था। तो भैया कभी कभी जो चाहते हैं हमारे घर में कोई ना हो तो ऐसे ऐसे महात्मा भी पहुंच जाते नहीं, जाने का नाम नहीं लेते। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान की एक और लीला श्रवण करें। भोजन करते बोले जब राजा, भोजन करके बोले जब राजा, नहीं आवत तत्काल समाजा, नहीं आवत तत्काल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, मुख मुखी पहुँचही पाई, मुख मुखी पहुँचही पाई। प्रभु चलई पर एक बार चक्रवर्ती महाराज दशरथ, एक बार भूपति भोजन सामने उनके रखा हुआ है, भोजन ग्रहण करने बैठे हैं। प्रसंग है कि राम जी अब चलना शुरू कर दिए। चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। भगवान ऐसे उसी आंगन में खेल रहे हैं। चक्रवर्ती महाराज देखिए चौपाई में लिखा है, भोजन करत बोल जब राजा और नहीं आवत तजी बाल समाजा। बुलाया चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने, राघव बेटा इधर आओ। जैसे बुलाया तो राम जी भाग गए। लेकिन जब कौशल्या माता ने बुलाया तो भगवान एक बार आए और फिर भागे। तब कौशल्या माता ने उनको दौड़ाया और दौड़ा करके पकड़ लिया। क्या मतलब? एक सूत्र है, एक सिद्धांत है, ये केवल कथा नहीं है। रामायण की एक एक चौपाई में सूत्र और सिद्धांत है। महामंत्र जही जपत महेश। रामायण की एक एक चौपाई में मंत्र है, सूत्र है, जीवन जीने की कला है, ऑटोबायोग्राफी। भोजन चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने बुलाया भोजन करते समय, भगवान नहीं आए। क्यों? क्योंकि लिखा है चौपाई में, भोजन करत बोल जब राजा। यहां राम जी को कौन बुला रहा है? राजा। लेकिन जब मां का नाम लिखा तो रानी नहीं लिखा कौशल्या को। क्या लिखा? उनका नाम लिखा है। कौशल्या जब बोलने जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल गया। इसका अर्थ क्या हुआ? भोजन करत बोल जब राजा। यहाँ राम जी को, राघव को कौन बुला रहा? पिता नहीं बुला रहा। अगर पिता बुलाता तो आ जाते, यहाँ राजा बुला रहा है। भगवान नहीं आए। क्यों? क्योंकि राजा के साथ जुड़ी होती है उसकी सत्ता। राजा के साथ जुड़ी है उसकी सत्ता, उसकी राजगद्दी।
और उस राजगद्दी से जुड़ा हुआ है राजा का अहंकार। आप देख लीजिए, किसी बड़े अधिकारी के पास जाइए तो देखिए वो ठीक से बात नहीं करता। करता है? बोलो करता है? सोचिए, जब एक छोटा मोटा अधिकारी इतना अहंकारी होता है तो अंदाजा लगा लीजिए राजा कितना अहंकारी होगा। वो तो राष्ट्र चला रहा है, वो तो राष्ट्र चला रहा है। ये हमारे भारतवर्ष का सौभाग्य है कि इस भारतवर्ष ने एक ऐसा भी राजा दिया है कुछ वर्षों से कि जिसके हृदय में अहंकार नहीं है, प्राण मात्र के लिए कार्य करने वाला राजा है। ऐसे राजा कभी कभी होते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भैया मैं आपको ये बता रहा हूं कि राजा ने जब बुलाया तो राम जी नहीं आए, क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ उनका अहंकार। लेकिन कौशल्या ने जब बुलाया, कौशल्या जब बोलन जाए ठुमक ठुमक पर चले पर, कौशल्या ने बुलाया तो भगवान आ गए। क्या मतलब कि राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ ज्ञान के प्रतीक है और कौशल्या माता भक्ति की प्रतीक है। ज्ञान भगवान को पुकारता है, पुकारता है। कितने समय तक पुकारेगा, भगवान कब आएंगे कुछ पता नहीं। लेकिन भक्ति की ओर तो भगवान एक बार भक्ति पुकारती है तो दौड़े दौड़े भगवान चले आते हैं और फिर भगवान जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जागृत भक्ति चाहते हैं, सोई हुई भक्ति नहीं चाहते। भक्ति फिर से समझिए, कौशल्या ने बुलाया तो एक बार भगवान है। देखिए आप रामायण पढ़िएगा, मेरे पास रामायण नहीं है, आप अपने घर में देखिएगा चौपाई। जब कौशल्या बुलाती है भगवान को तो भगवान एक बार उनकी तरफ आते हैं और फिर चले जाते हैं। क्या मतलब? भक्ति जब भगवान को पुकारती है तो भगवान आते हैं और भगवान कहते हैं कि थोड़ा मैं आया हूं, थोड़ा तो मैं आया हूं, थोड़ा तुम। बस थोड़ा भगवान आते हैं और थोड़ा भक्ति आती है और भक्त और भगवान का मिलन हो जाता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है। ज्ञान मार्ग में साधक को बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए उत्तरकांड में लिखा है, ज्ञान पंथ कृपाण कै धारा और परत खगेश हो ही नहीं बारा। काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं उत्तरकांड में और कहते हैं, हे गरुड़ जी महाराज, ज्ञान का मार्ग तलवार के धार पर चलने के समान है। क्योंकि आपको भगवान कब मिलेगा कुछ पता, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इस जन्म मिलेगा अगले जन्म में मिलेगा कुछ नहीं पता है। लेकिन भक्ति के बारे में उत्तरकांड में ही लिखा है कि भगति के साधन कहूं बखानी, भगति के साधन और कहूं बखानी, और सुगम पंथ मोहि पावई, सुगम पंथ मोहि पावई। भगवान कहते हैं कि भक्ति का रास्ता सुगम है, आसान है। भगवान तो इतने करुणावान है, इतने करुणावान है कि आंख से आंसू गिर जाए, दिल में दर्द हो जाए तो सिंहासन हिल जाए। सोचो, ये भक्ति की ताकत है। इसीलिए कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, इसीलिए भक्ति को स्वतंत्र कहा गया। देखिए, जब हम ज्ञान और भक्ति की कथा सुनाते हैं, एक उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा। एक जीव है जिसका नाम है बिल्ली। देखिए, बिल्ली अपने बच्चे को दांतों से पकड़ती है और देखिए बिल्ली बच्चे को दांतों से पकड़ती है, कहां कहां लेकर के जाती है कुछ पता नहीं। लेकिन बच्चे के शरीर में कभी बिल्ली का दांत नहीं लगता। लगता है क्या? और एक उदाहरण और है बदरिया। बदरिया के पेट में उसका बच्चा चिपका होता। देखिए, आजकल यहां भी बानर आ गए हैं, रामपुर में भी बहुत बानर हो गए हैं।
तो आप देख लीजिए बदरिया के पेट में उसका बच्चा चिपका होता है और बदरिया इतनी ऊंची ऊंची छलांग लगाती, मैंने शहरों में देखा है, BSNL के टावर से छलांग लगाए सीधे जियो वाले पर चढ़ गए, वहां से छलांग लगाया वोडाफोन वाले चढ़ गए, इतनी जबरदस्त छलांग लगाती, लेकिन कभी उसका बच्चा जमीन पर नहीं गिरता। अपवाद स्वरूप कभी कोई घटना हो गई हो तो मैं नहीं कहता, लेकिन बच्चा कभी जमीन पर नहीं गिरता। तो ये दोनों उदाहरण मैंने दिया है, एक ज्ञान का मार्ग है और दूसरा भक्ति का मार्ग है। भाइयों बहनों, ज्ञान के मार्ग में, ज्ञान का जो रास्ता है उसमें हम भगवान को पुकारते हैं भगवान, और भक्ति के मार्ग में भगवान खुद ही दौड़े चले जाते हैं हमारे पास। तो ये जो बिल्ली का उदाहरण है जो पकड़ती है, ये भक्ति का मार्ग है, और जो बदरिया का उदाहरण है जिसमें बच्चा अपनी माँ को पकड़े होता है, ये ज्ञान का मार्ग है। तो भैया भगवान जिसको पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते हैं। बोलो, बिल्ली का बच्चा अपनी माँ ने दांतों से पकड़ा है, बच्चा छूटता है? नहीं छूटता है, जहां ले जाना है वहां ले जाती है, लेकिन बदरिया का बच्चा कभी गिर भी जाता है। इसीलिए ज्ञान का मार्ग, ज्ञान पंथ कृपाण कै धारा और परत खगेश हो ही नहीं। दादा क्यों छोड़े हो? देखिए आवाज बदल रही है, छुइए मत, बीच में एकदम टच में नहीं, कुछ मत किया करिए, एकदम चल तो रहा है सही। बोले भक्तवत्सल भगवान की, आज के आनंद की। तो देखिए वो भगवान निराकार है, एक सूत्र है, समझिए, भगवान निराकार है। आप सब जानते हैं कि दूध के अंदर घी है, बोलो है कि नहीं? दूध के अंदर क्या है? घी। लेकिन जब दीपक जलाना होता है तो दूध से नहीं जलाते हो, घी से जलाते हो। दूध के अंदर घी है, लेकिन जब दीपक जलाना होता है, हम आपसे कहें कि भैया दूध के अंदर घी है, हाँ है, आप मानते हैं? हाँ, तो भैया दीपक जलाना, जला 100 ग्राम दूध ले आओ, ये दीपक को जलाएंगे। बोलो, दूध से दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। जबकि दूध के अंदर घी है, लेकिन दूध से नहीं जलेगा। आप पूरी बनाएंगे और हम आपसे कहें भैया दूध के अंदर तो घी है ना, तो दूध से पूरी निकाल दो, पूरी निकलेगी? नहीं निकलेगी ना। तो भैया दूध के अंदर घी है, समझिए, ज्ञान की बातें बता रहा हूं आपको। दूध के अंदर घी है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। और दूध के अंदर से घी को निकाल लेना, ये भक्ति का विज्ञान है। इस ब्रह्मांड में भगवान है, इस ब्रह्मांड में भगवान है, ये शास्त्रों का ज्ञान है। लेकिन उस ब्रह्मांड से भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेना, ये भक्ति का विज्ञान है। भगवान तो है, लेकिन वो हमारे, हम कहें दिखाइए भगवान कहाँ है, दिखाई पड़ेगा आपको? नहीं दिखाई, लेकिन भगवान है, यहां भी है। आप जहां बैठे हैं वहां भी भगवान है, और जितने लोग बैठे हैं सबके पास अंदर बाहर सब स्थानों पर भगवान विद्यमान है, लेकिन आपको दिखाई, ये ज्ञान है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, ज्ञान है। तब ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान से कुछ नहीं होगा। होगा किसे? होगा जब आप भक्ति के द्वारा उस भगवान को मंथन करते हैं, तब दूध से घी अर्थात भगवान निकलता है। दूध के अंदर घी के रूप में भगवान बैठा हुआ है, लेकिन जब मंथन करते हैं भक्ति की मथानी के द्वारा, तब भगवान नवनीत के रूप में प्रकट हो जाता है। इसीलिए भैया भगवान एक ही चीज से प्रकट होता, कैसे? प्रेम ते प्रकट होई मैं जान, हरि व्यापक सर्वत्र। भोलेनाथ खुद कहते हैं माता भवानी से, भगवान कहाँ है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन मिलेगा कैसे? प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो भैया वो भगवान केवल प्रेम का भूखा है। तो
सबसे एक भजन आइए सुनाते हैं। भगवान कैसे प्रेम का भूखा है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सभी गाँव सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घरी मेरा त्यागो, दुर्योधन घरी मेरा त्यागो, दुर्योधन घरी मेरा त्यागो, दुर्योधन घरी मेरा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबको ऊंची प्रेम सगाई, सबको ऊंची प्रेम सगाई। पानी लगनी चाहिए, पानी की सेवा देते हैं। झूठे फल शिव उनके खाए, झूठे फल शिव के खाए, झूठे फल शिव उनके खाए, झूठे फल शिव के खाए, प्रेम विदसे रघुराई, प्रेम विदसे रघुराई, सबको ऊंची प्रेम सगाई, सबको मेरा त्यागो, दुर्योधन घरी मेरा त्यागो, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबको ऊंची प्रेम सगाई, सबको ऊंची प्रेम सगाई।
तो भैया भगवान की चीज का राम नहीं किया दादा, बीच में मत छुआ करिए माइक को। हमारा एकदम सही तो चल रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, आज के आनंद की। तो भैया राम ही केवल प्रेम प्रिया, भगवान किस चीज का भूखा है? केवल प्रेम का, केवल प्रेम का। उसे केवल प्रेम चाहिए और कुछ। एक आपको प्रसंग सुनाते हैं कैसे भगवान प्रेम का भूखा है। एक प्रसंग सुन लीजिए, कैसे भगवान प्रेम का भूखा है, इसको सुन लीजिए। एक बार राजस्थान में एक कथा हो रही थी एक महापुरुष की। तो महात्मा जी कथा कह रहे थे, तो नीचे एक व्यक्ति बैठा था। जब महात्मा जी की कथा विराम हुई, महात्मा जी नीचे उतरे, तो उसने महात्मा जी के चरणों का वंदन किया और महात्मा जी से बोला, महाराज ध्यान से सुनना, महाराज थोड़ी दूर पर मेरा घर है, बगल वाले गांव में। मेरी माँ भगवान की बड़ी भक्ति करती है, संतों की बड़ी सेवा करती है महाराज, लेकिन घुटने से बड़ी परेशान रहती है महाराज। वो आ नहीं सकी, हम तो आ गए हैं और कहा था कि महात्मा जी से अनुनय विनय कर देना कि महात्मा जी जरा मेरे घर भी आ जाएंगे। तो महाराज क्या आप मेरे घर चलेंगे? बेटा बिल्कुल चलूंगा, अगर तुम्हारी माँ भक्त है तो मैं जरूर चलूंगा, लेकिन आज नहीं कल चलूंगा। अगले दिन महात्मा जी पहुंच गए। ध्यान से सुनना, भगवान कैसे प्रेम का भूखा है। उसे प्रेम चाहिए, पदार्थ नहीं। आज के जमाने का दुर्भाग्य जानते हैं क्या है? भक्ति के मार्ग का, भक्ति के मार्ग का दुर्भाग्य ये है कि जो संसार को चाहिए तो वो संसार को नहीं देते हैं, और जो भगवान को चाहिए वो भगवान को नहीं देते हैं। संसार को क्या चाहिए? संसार को चाहिए पदार्थ और भगवान को चाहिए प्रेम। तो भगवान को देते हैं पदार्थ और संसार को देते हैं प्रेम, और ऐसे संसार को देते हैं प्रेम जो प्रेम की कदर ही नहीं जानता। जिसको तो प्रेम की कदर ही नहीं है, वो प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानता, वो आपके प्रेम को क्या निभाएगा। इसलिए भाइयों भक्तों, अगर प्रेम देना है तो प्रेम को संभाल के रखना। किसके लिए? अपने गोविंद के लिए, अपने राघव के लिए, अपने ठाकुर के लिए। इसे ऐसे वैसे को मत देना। तो प्रभु प्रेम का भूखा। तो महात्मा जी गए माता जी के घर। तो जैसे महात्मा जी की गाड़ी रुकी, लड़का बाहर खड़ा था। अरे माँ, महात्मा जी आ गए, जल्दी बाहर निकलो मैया, महात्मा जी आ गए, जल्दी बाहर निकलो। अब मैया बेचारी, राजस्थान की घटना है, मैया ने वो उसका बांस का दरवाजा था, उसको खोला। गरीब घर की महिला थी, उसको इस युग की शबरी कह लीजिए, गरीब घर। उसने ऐसे टटरे का दरवाजा खोला और खोल करके जब सामने महात्मा जी को देखा, आहा, प्रसन्न हो गए। दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाया, प्रणाम किया महात्मा जी को। हाथ में कुबरी, क्योंकि चल नहीं पाती ठीक से, ऐसे उठाया और जोर से आवाज लगा करके बोली, महात्मा जी थारे खुर छू। ये राजस्थान की भाषा। महात्मा जी को बड़ा अटपटा लगा। ये कहे थारे खुर छू, खुर तो जानवर के होता है। हम महात्मा जी तो रोज कथा में चरण बोलते थे। चलो ये चरण ना बोले, पढ़ी लिखी कम है, पैर बोल दे, पैर भी ना बोले, गोड़ बोल दे। ये तो कह रहे खुर, ये तो हमको जानवर बना रही है। अरे महात्मा जी थोड़ा करीब में आए और कहा, माता जी महात्माओं से ऐसे बात किया जाता है? अरे नरक जाओगी, नरक। अरे माता जी नरक का नाम ना सुनी रही। माता जी ने नरक का नाम नहीं सुना था, सोची नरक कोनो बहुत बढ़िया जगह हो कहीं। अरे महाराज ऐसा आशीर्वाद हमको मत दीजिए। अरे नरक हमारी किस्मत में कहाँ है महाराज, वो तो आप जैसे महात्माओं को नसीब है महाराज।
अरे महात्मा जी हंसने लगे और माता जी को हृदय वंदन किया और आंखें भर आई। माता जी की सेवा स्वीकार करके वापस आए। अगले दिन व्यासपीठ पर बैठे तो रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगा और कहने लगे कि कल मैं जिस घर में गया था उस माता का वो आचरण देख करके मुझे लगा कि ऐसा ही प्रेम सभी का रहा होगा जिसके जूठे जेल को खाने भगवान उसके आश्रम कर रहे थे। सबसो ऊंची प्रेम सदा। अच्छा, जो महात्मा लोग होते हैं ना, कभी कभी मजाक में भी किसी का कल्याण कर देते हैं। इसीलिए संतों के संग में रहना चाहिए, मजाक में भी आपका भला हो सकता है। सच्चे संत का कभी साथ मत छोड़ना। एक घटना आपको सुनाता हूं, क्यों नहीं छोड़ना। एक बार एक महात्मा जी थे, तो एक माता जी ने उन्हें निमंत्रण दिया अपने घर में भोजन करने के लिए। देखिए, मजाक में भी आपका भला हो सकता है, इसलिए सच्चे संत के करीब रहना है, उसके शरण में रहना, उसके बताए मार्ग पर चलना। तो माता जी ने महात्मा जी को आमंत्रित किया घर में। महात्मा जी आए और माता जी ने महात्मा जी के लिए 56 प्रकार का भोजन बनाया। अरे महात्मा जी ने जब भोजन देखा, यहां से यहां तक लंबी लाइन, सजा हुआ छोटा सा पेट, इतना भोजन कहां करेंगे। लेकिन बड़े प्रसन्न हुए कि माता जी ने प्रेम से बनाया। कहा महाराज ये सब आपके लिए है, ग्रहण करिए, भोग लगाइए, ठाकुर जी को ग्रहण करिए। तो महात्मा जी ने देखा कि सारे सब कुछ माता जी ने रखा है, लेकिन एक चीज थाली में रखना भूल गई थी। क्या? पापड़। अब बताइए, इतना बढ़िया बढ़िया व्यंजन रखा है, महात्मा जी को उधर नहीं देख रहे और गैस के लगे पापड़ भरा वो पे निगाह हटकी है। अच्छा, महात्मा जी पापड़ के बड़े प्रेमी थे, बहुत प्रेम, पापड़ बहुत खाते हैं, 3-4 दाना खाते हैं, पापड़ के बड़े प्रेमी। अब महात्मा जी की भाई देखिए एक मर्यादा होती है, महात्मा जी कैसे कहे कि माता जी जन गैस के लगे पापड़ वो थरियों में दे जाए, अब कैसे कहे बेचारे। तो महात्मा जी ने कहा कि बाबा आप भोजन करिए। महात्मा जी ने कहा माता जी ऐसा है और ठीक है ना। कहा माता जी हाँ बाबा सब ठीक है, आप भोजन, आप भोग लगाइए, भोजन शुरू करिए। अब महात्मा जी वो पापड़ देखा, कैसे पापड़ मिल जाए उनका। तो कहा माता जी अच्छा कि जो एक गैस है आपकी बिल्कुल नई दिखाई पड़ रही है, ये वही है ना वो जो खाता में पैसा आता है, वही तो है जो दिलवा। हाँ हाँ, अरे वही मोदी जी दिलवाए, वही है, फिर इंजन पैसा। अरे महाराज जी आप भोजन करिए, ये सब बात बाद में कर लेंगे। महात्मा जी ने गैस की बात क्यों उठाई? कहा गैसिया बगलिया पापड़ धरा। सोचे माता जी एक बार देख लेती तो पापड़ थाली में आ जाता। अब माता जी तो बेचारी बड़ी लगती नहीं। तो कहा महाराज आप भोजन करिए, आप इधर उधर की क्या बातें कर रहे हैं। कहा माता जी ठीक है मैं भोजन करता हूँ। तो उसी जो पापड़ था वही के बगल एक खिड़की थी, उसी खिड़की पर एक नई पर्दा जो है, नया पर्दा अभी लाई थी माता जी, उसी पापड़ पर लटक रहा था ऐसे। तो कहा माता जी बहुत बढ़िया पर्दा आपका है, और पर्दा तो बहुत बढ़िया, पर्दा का जो किनारा है नीचे वाला वही पापड़ वाला लटक रहा है। कहा माता जी पर्दा तो बहुत अच्छा है, पर्दा का जो एकदम नीचे वाला आप जरा देखिए माता जी एक बार, वो बहुत बड़े। कहा रे महाराज हम ही तो लाए, क्या देखे उसको, सब देख दाख करके लाए, आप भोजन करिए माता जी। हाँ महात्मा जी समझ गए पापड़ मिले वाला, आज ये किस्मत में नहीं है, मिलेगा नहीं यार। तब एक अंतिम अंधेरे में तीर छोड़ा महात्मा जी ने। कहा माता जी कहा एक घटना सुन लीजिए छोटी सी। कहा महाराज भोजन ठंडा हो जाए। कहा बस 1 मिनट की बात और सुन लीजिए। कहा बताइए जल्दी बताइए। कहा रे माता अभी मैं रास्ते से आ रहा था, आपने निमंत्रण दिया था, मैं रास्ते से आ रहा था, इतने में रास्ते में एक सांप दिखाई पड़ा। अरे महात्मा जी सच में? अरे माता जी और वो भैया
वो सांप बिल्कुल गोल गोल कुंडली बनाए जैसे आप पापड़ रखें, एकदम इसे गोल गोल। अरे कहीं अरे महाराज जी पपड़वा को भूल गए, अभी देते हैं। तो इसलिए संत के संपर्क में रहना चाहिए, मजाक में भी आपका भला हो जाता है। पापड़ थाली में आया और आशीर्वाद माता जी के सर पर। इसीलिए कहते हैं अरे बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बड़े भाग्य पाई सत्संगा, प्रयास होई भैया मैं आपको भक्ति की बात बता रहा था कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। और देखो जब भगवान एक बार माँ के पास आए और फिर भागे, और जब कौशल्या माता ने दौड़ाया तो आसमान में आकाश मंडल में सारे देवता आ गए और ऊपर से पुष्पों की वर्षा करने लगे। और सब देवताओं ने कहा धन्य हो परमात्मा, धन्य हो परमात्मा, नेक नेक जही वेद निरूपा और निजानंद निरूपाधि अनुपा, जिसकी भ्रिकुट विलास सृष्टि लय हुई, जिसे भ्रिकुट के इशारे से सारी सृष्टि का पल भर में नाश हो सकता है। आज कौशल्या माता उसको पकड़ने के लिए दौड़ रही है। जरा इस दृश्य को तो देखो, छोटे से भगवान भाग रहे हैं और भगवान को पकड़ने के लिए कौशल्या माता दौड़ रही है। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हो जाहि निरंतर भावे, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हो जाओ निरंतर भावे, आदि अनादि अनंत अखंड अच्युत अद्भुत सुदेव रसार, नारद से सुख व्याकुल रहे, नारद से सुख व्याकुल है, नारद से सुख व्याकुल रहे, पतिहारी के भूमि पार न पार, काई अगिरी छोहरिया छठिया भर साथ नाचे न जावे, काई अगिरी की छोहरिया छठिया भर छठी नाचे न जावे, काई अगिरी की छोहरिया छठिया भर छठी नाचे न जावे। ये कन्हैया छोटे से है ना, तो गोपिकाएं कहती हैं कन्हैया माखन खाऊंगो, माखन खाएगा तो भगवान कहते हैं खाऊंगो। ये वहां वृंदावन की भाषा है। जैसे आप लोग कहते हैं खाएंगे तो वहां गे नहीं बोला जाता, वहां खाऊंगो, गो लगाते हैं सब लोग। तो वो कहा माखन खाएगा, कहा खाऊंगो, कहा अच्छा तो ये जो माखन में थोड़ी सी चीटियां है ना, इसको निकाल दे तो 4 छटाक माखन तुझे दे दूंगी। कन्हैया ने कहा इससे क्या होगा, मेरे तो इतने साथी बराती है। तो कहा अच्छा पूरा माखन खाएगा, कहा तो वो बड़ी वाली मटकी में चीटियां भरी हुई हैं, सारी चीटियां निकाल दे, ये सारा माखन तुझे दे दूंगी। आहा, वो भगवान बैठ करके दिन भर चीटियां गिनते थे, सारे देवी देवता पुष्पों की वर्षा करते थे। वो गोपिकाएं भगवान से कहती थी माखन खाएगा, हाँ एक जरा सा नाच नचा दे, एक मिनट जरा दिखा दे। तो भगवान गोपिकाओं के आदेश पर, जिसके आदेश पर शिष्य नाचती है, नृत्य करती है, सभी नचावत राम गोसाई। आज वो भगवान खुद गोपिकाओं के यानी भक्तों के यानी भक्ति के भक्तों के भक्ति के हृदय के भाव के द्वारा उनके आदेश पर भगवान नृत्य करता है। ताई अहिरी की छोहरिया छछिया घर छाछे पे नाचे नचावे, ताई अहिरी की छोहरिया छछिया घर छाछे नाचे नचावे। तो भगवान को केवल भक्ति के द्वारा पकड़ा जाता है। अब भगवान का मुंडन संस्कार हुआ, चूड़ाकरण की गुरु जाई, विप्रण पुल दक्षिणा बहु पाई। मुंडन के बाद फिर भगवान अब कहाँ जा रहे हैं? अब भगवान जा रहे हैं गुरुकुल पढ़ने, विद्या अध्ययन करने। अरे गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई,
गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान गए हैं गुरुकुल में पढ़ने, लेकिन भगवान के लिए क्या पढ़ना, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी और सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। सोचो, चारों वेद जिसकी श्वास है, चारों वेद जिसकी श्वास है, वो भगवान पढ़ने गया है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी और सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। ये मर्यादा पुरुषोत्तम तो दुनिया को दिखा रहे हैं कि अनपढ़ मत रहना, पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि यदि तुमने शिक्षा और विद्या को प्राप्त नहीं किया तब ईशान न विद्या तपो न दानम ज्ञानम शीलम गुरु न धर्मा मृत लोके हुई भार भूता और मनुष्य रूपेण विदाश चरंती। अगर जीवन में शिक्षा और विद्या नहीं आई तो जान लीजिए आप इंसान के रूप में जानवर हैं। दिखते तो इंसान हैं लेकिन बाकी सब कुछ जानवर जैसा है। इसलिए जीवन में शिक्षा और विद्या एक दोनों को हासिल करना। और एक चीज और याद रखना, केवल शिक्षा हासिल करके आप ये मत सोचना कि आप सफल हो गए। शिक्षा के बाद एक और चीज है जिसे आपको हासिल करना है, वो नहीं हासिल कर पाए तो जान लीजिए आपकी अभी तक की हुई साधना बेकार चली गई। उसका नाम है विद्या। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर देखो। भैया जब तक आप विद्यावान नहीं बने, अगर आप विद्यावान नहीं, क्योंकि विद्या हमें आचरण सिखाती है। हमारा आचरण कैसा है, हमारा जीवन कैसा है। आप बहुत पढ़ लिख लिए, आपके पास बहुत धन हो गया, उस धन से आप करेंगे क्या? परमाणु बम बनाएंगे। देखिए बड़े बड़े वैज्ञानिक, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने परमाणु बम बना दिया और वो बम आज सारे संसार को सत्यानाश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। देख लीजिए, आप समाचार देख रहे हैं ना। अगर ये न्यूक्लियर अटैक हो गया तो क्या हाल होगा भगवान जाने। जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, आप सबने इतिहास में पढ़ा होगा। जापान को उभरने में कितना समय लग गया। आज भी वहां विकलांग लोग पैदा होते हैं और तब का परमाणु बम, आज का परमाणु बम जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। पूरी विश्व वसुधा को साफ कर सकता है। इस समय देख लीजिए सारे भारत देश में भी इस समय मीटिंग चल रही है कि परमाणु हमला ना, इसके लिए समझाया जा रहा है पुतिन को। तो मेरा कहने का मतलब ये है भैया कि केवल पढ़ करके आप सोचें कि आप बहुत आगे चले गए ना। ये विद्या आपको सिखाएगी कि शिक्षा का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए। ये विद्या सिखाती, शिक्षा नहीं सिखाती। और अगर विद्या नहीं है तब, केवल शिक्षा है तब। दो आदमी लड़ रहे थे, एक ने दूसरे से कहा एक थप्पड़ मारेंगे तुम्हारा 3200 दांत गिर जाएगा। दूसरे ने कहा, फिर एक बार कहा मारेंगे तुम्हारे 3200 दांत गिर जाएगा। तो उसने कहा, वो सुन रहा था काफी देर से, उसने कहा तुम हमें मारोगे 32 दांत हमारे गिर जाएंगे, मैं मारूंगा तुम्हारे 64 दांत गिर जाएंगे। बगल में एक आदमी खड़ा था, कहा 64 होते भी हैं। तीसरा आदमी बोला, पढ़ा लिखा बहुत था, विद्या नहीं थी उसके। कहा ये बताओ 64 होते भी हैं कि गिरेंगे भी? तो उसने कहा कि मैं जानता था तू बीच में जरूर बोलेगा, इसलिए 32 इसके 32 तेरे 64 पूरे। तो 32 इसके और 32 तेरे और 64 पूरे। तो इसलिए विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज अच्छा
एक बात है, अब ये पढ़े लिखे लोगों में एक और कमी होती है। पढ़े लिखे लोगों में एक सबसे बड़ी कमी है कि इनको समझ में नहीं आता, खास करके भक्ति की बात। इनको और चीजें तो समझ में आ जाती हैं, ये आपको बहुत अच्छी अच्छी बुद्धि बता देंगे, लेकिन भक्ति के बाद इनके पल्ले नहीं पड़ते। अगर भक्ति के बारे में समझाइए उठ के भाग जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो एक आदमी था ऐसे ही, देखिए वो एक स्थान पे ड्यूटी करता था, नौकरी करता था। तो एक आदमी उसके पास गया, कहा भैया आपने एक इश्तहार चिपका रखा है और आपने इस पर लिखा है कि एक आदमी की आवश्यकता है। मैं आपके सामने हाजिर हूं, मुझे ड्यूटी पर रख लीजिए। अच्छा बताइए आपको काम क्या है? कहा काम यहां कुछ नहीं है, 3000 मिलेगा। है? काम कुछ नहीं है फिर भी 3000? कहा हाँ बस बैठा रहेगा 3000 मिले। अच्छा आप क्या करते हैं? कहा हम ये ही काम करते हैं। कहा आपको कितना मिलता है? कहा 1500। कहा आपको 1500 मिलता है? आप सुपरवाइजर? कहा तो आप 3000 हमको कैसे देंगे? कहें यह है कि तुम्हें सोचे वक्त 3000 मिले कैसे? आपको 3000 मिलेगा कैसे, बस इसी को सोचने के लिए तो आपको यहाँ लगाया है। यही विचार करके आपको बताना है कि 3000 कैसे मिलेगा और वही 3000 आपको निकाल करके दे दिया करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भैया ये हाल है पढ़े लिखे लोगों का, विद्यावान गुणी अधिकारी। लेकिन भगवान जब पढ़ करके वापस आए तो देखिए मैंने क्या कहा कि शिक्षा के साथ जब विद्या हासिल होती है तो जीवन कैसा होता है। गुरुकुल में तो विद्या भी पढ़ाई जाती है ना, और भगवान जब विद्या हासिल करके, शिक्षा और विद्या एक साथ हासिल करके भगवान आए तो देखिए आचरण कैसा है। अनुचि सखा संग भोजन, देखिए भगवान जब पढ़ लिख करके आए, आज के जमाने में लोग पढ़ लिख करके आते हैं तो तुरंत घरे मालदा बीजे हो जाता है, और भगवान जब पढ़ लिख करके आए तो देख लीजिए अपने सभी भाइयों को एक साथ बैठा करके भगवान सबके साथ समान रूप में भगवान भोजन करते थे। अनुज सखा संग भोजन करहीं। आजकल अलग अलग कमरों में भोजन होता है, भोजन बना नहीं कि ठरिया लेके भागे लगे थे। अभी भोजन तैयार हुआ, ठरिया लेके वो अपने कोठरी मांगी, वो भोजन बना ठरिया लेके अपने कोठरी मांगी। ये मानस की शिक्षा है। मानस हमको हमें निज धर्म, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती आज रामायण। चलना सिखाती आज सदा शुभ आचरण करना सिखाती आज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती आज रामायण। तो भैया ये रामायण हमको सिखाती है, आचरण सिखाती। मैंने आचरण की बात आपके सामने किया, और आचरण देखिए। अनुज सखा संग भोजन करहीं और मातु पिता आज्ञा अनुसरी। अपने माता पिता की आज्ञा का भगवान पालन करते थे।
आज बच्चे कहाँ गाड़ी लेके चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं घर में, माता पिता बहुत परेशान। हम लोग कथा में जाते हैं तो तमाम बहनें आती कहती महाराज जी कोई मंत्र आप ऐसा दे दीजिए कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। ये तो इतना जिद्दी है, इतना जिद्दी। तो जिद्दी हमने थोड़े बनाया है। वो शिकायत हमसे करती है महाराज जी बच्चा हमारा जिद्दी है। तो हम क्या करें भाई, जिद्दी है। बच्चा आपके पास रहता है, आपने उसे जन्म दिया है, जिम्मेदारी तो आपकी है। हम कौन सा मंत्र मार देंगे है? तो भैया ये शिक्षा और विद्या के द्वारा ही बालक के अंदर श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है। अनुज सखा संग भोजन करें, मातु पिता आज्ञा अनुसरण। भगवान माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। और देखो भगवान सब विधि सुखी होई पुरलोगा और करई कृपा निधि अस संजोगा। भगवान ऐसा आचरण करते थे कि परिवार में सभी सुखी हो जाएं। और भगवान वेद पुराण पढ़ते भी थे और उसको उसकी कथा भी सुनाते थे अपने छोटे छोटे भाइयों को, भरत को, लखन को, शत्रुघ्न को। ये सब सदा शुभ आचरण करना सिखाती। और यहीं पर एक चौपाई है आगे, प्रातः काल उसके रघुनाथा। यही की चौपाई है, मातु पिता गुरु नामय माथा अनुज सखा संग आयसु मागी करहि पुर काजा और देखी चरित्र हर्षई मन। तो भैया ये सब आचरण। आइए अब कथा विश्राम की ओर चले हम और 10-15 मिनट की चर्चा और करके आज की बात को विश्राम देंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। विश्वामित्र महामुनि आज हम कथा विश्वामित्र का प्रसंग थोड़ा सा चर्चा करेंगे और कल हम आगे की कथा श्रवण कराएंगे। क्यों? क्योंकि कल अहिल्या उद्धार से लेकर और जनकपुर भगवान के प्रवेश से लेकर, मिथिला प्रवेश से लेकर धनुष भंग और भगवान के विवाह की आनंदमयी मंगलमयी कथा। कल यहाँ पर भगवान की बड़ी भव्य बारात आने वाली है। जैसे भोलेनाथ की बारात में दंगल में मंगल हुआ था, ऐसे कल भी भव्य बारात आएगी। और आप सबसे माताओं बहनों से मेरा खास करके निवेदन है, कोई सूट में नहीं है, साफ साड़ी पहन कर। जो सूट में आएंगे उनको सम्मान के साथ पीछे बैठाया जाए। जो सूट पहन करके आएंगे सम्मान के साथ पीछे बैठाया जाएगा। इसलिए कल साफ साड़ी पहन करके आएंगे। और पुरुष भाइयों से भी मेरा आग्रह है कि आप या तो पीला वस्त्र पहन के आए या तो सफेद वस्त्र पहन के आएंगे, लेकिन इसके लिए झगड़ा मत करिएगा। अगर है तो दोनों पहन के आइएगा, और नहीं है तो ना तो खरीदे लगा गेहूं चावल कुल बीच दिया, आप पियर पहन के जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो बस ही विपिन शुभ आश्रम, बस ही विपिन शुभ आश्रम स्वामी। यहां से विश्वामित्र का प्रसंग प्रारंभ होता है। चौपाई के अंत में लिखा है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अब ज्ञानी हैं, इन्होंने क्या देखा?
ये कभी एक राजा थे, इनका नाम था विश्वरथ, और इन्होंने बहुत बड़ी गायत्री की साधना किया, बहुत बड़ी साधना। और उस साधना के बाद ये क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मर्षि हो गए। और जब शस्त्र छोड़ दिया, हाथ में शस्त्र छोड़ दिया, हाथ में शास्त्र ले लिया। अब सोचिए, जो एक बार अपने हाथ में शास्त्र ले लेता है तो क्या ये उचित है वो शास्त्र को छोड़कर फिर शस्त्र उठावे? ये तो अनुचित है ना। अरे शस्त्र छोड़ दिया, शास्त्र ले लिया, तो क्या ये उचित है कि फिर से शास्त्र छोड़ के शस्त्र उठा ले? लेकिन ये मजबूरी हो गई किसकी? विश्वामित्र की, कि जब वो यज्ञ करने बैठते थे तो राक्षस विघ्न डालते थे। तो कभी कभी वो सोचते थे मैं शस्त्र उठा लूं, लेकिन बाद में वो सोचते थे नहीं, शस्त्र उठाना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि शस्त्र छोड़ चुका हूं, और यदि मैं शस्त्र उठा भी लेता हूं और शस्त्र से मैं इन राक्षसों का वध कर भी देता हूं, ये मर तो जाएंगे लेकिन इनका कल्याण नहीं होगा। मुझे तो ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो इनको आकर के इनको मार दे और मार कर इनको ताड़ दे। तब नेत्र बंद किया और ध्यान लगाया, तब ध्यान में दिखाई पड़े कौन? चक्रवर्ती महाराज दशरथ के घर में प्रभु का अवतार हो गया। वो जो निराकार है वो नराकार हो गया है। उसका जन्म हो गया है, उसका अवतार हो गया है, उसका अवतरण हो गया है। और यदि मैं अपने सेवक को भेजूं चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पास कि आप अपने बेटे को भेज दीजिए यज्ञ की रक्षा के लिए, तो कभी नहीं भेजेंगे। भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। तब और यदि मैं जाता हूं तो विवश हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, विश्वामित्र गए चक्रवर्ती महाराज दशरथ के घर, बिल्कुल उल्टा। राजा को हमेशा ऋषि के पास जाना चाहिए, ऋषि राजा के पास नहीं जाता। लेकिन रामायण में लिखा है कि एक ऋषि को राजा के पास जाना पड़ा। क्यों? इसलिए क्योंकि राजा ऋषि के पास जाता है जब उसकी व्यक्तिगत कोई समस्या होती है। जैसे चक्रवर्ती महाराज दशरथ को संतान नहीं हो रहा था तो गुरु के पास गए थे, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, अपना दुख सुनाने गए थे। तो राजा ऋषि के पास कब जाता है? या तो अपनी व्यक्तिगत समस्या हो या राष्ट्र की समस्या हो, तब वो जाता है ऋषि के पास। लेकिन ऋषि जाता है अगर राजा के पास, तो ये पक्का जान लीजिए ये समस्या उसकी व्यक्तिगत नहीं है, ये समस्या राष्ट्र की नहीं है, ये समस्या तो विश्वव्यापी है। ये विश्वव्यापी समस्या है। और ये विश्वव्यापी समस्या कौन सी है? ये विश्वव्यापी समस्या है रावण की। आप रामायण पढ़िए तो राम से पहले रावण का उद्भव हो गया है, लिखा है ना। रामायण में पहले रावण आया, तब राम आए, और रावण ने खूब अत्याचार मचाया। तो विश्वामित्र जानते थे ये सब राक्षस जो यहाँ है ना, ये तो थोड़े मोड़े हैं, यहाँ तो बड़ी लंबी सेना है। वो विदेश में रहता। रावण कहाँ रहता था? विदेश में। तो समस्या विश्वव्यापी है कि नहीं? ये अपने देश की समस्या नहीं है, ये तो विश्वव्यापी समस्या है। ये रावण श्रीलंका वाले भी परेशान है और भारत वाले भी परेशान है, क्योंकि वो जानते हैं विश्वामित्र कि एक दिन ये श्री सीता जी का हरण करेगा और जो समस्या भी लंका में है वो भारत में भी हो जाएगी। तो क्यों वो समस्या यहाँ पैदा हो, उसके पहले ही उसका निदान हो जाए। इसलिए विश्वामित्र जा रहे हैं विश्वव्यापी पहुंच गए। कहाँ? महाराज के पास। जैसे चक्रवर्ती महाराज दशरथ को सूचना प्राप्त हुई, भूपति भागे भागे आए, चरणों में दंडवत लेट करके प्रणाम किया। अरे महाराज, अरे आप किसी सेवक को भेज देते, कोई सूचना भेज देते महाराज, आपने ऐसे आने की आपने कष्ट किया। अरे आप मुझसे बुला लेते, मैं अपना घर परिवार छोड़ करके आ जाता। चलिए महाराज,
अंदर लेकर के गए, राजभवन में अपनी राजगद्दी पर बैठाया, उनका पाद प्रक्षालन किया। तीनों रानियां पास में आकर के खड़ी हो गई, चारों पुत्र पास में आकर के खड़े हो गए। और चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने राम लखन भरत शत्रुघ्न से सबसे कहा कि बेटा ये महाराज जी हैं, ये ऋषिवर हैं, इनके चरणों का वंदन करो। चारों बच्चों को प्रणाम कराया। प्रणाम करने के बाद कंदमूल फल इत्यादि दे करके उनकी खूब सेवा की और तब पूछा कि महाराज आपके आने का क्या कारण। तब संत ने कहा, विश्वामित्र ने, कि महाराज मेरे आने का एक ही कारण है। क्या? असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयु नृपतोहि, और अनुज समेत अदेहु रघुनाथा, और निशिचर बध मल हो सनाथा। सनाथा शब्द लिखा है। अभी हमारे ऊपर किसी नाथ का हाथ नहीं है, और जब प्रभु का वरद हस्त पड़ जाएगा तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। सनाथ। अनुज समेत देव रघुनाथ। राक्षस आते हैं, मैं यज्ञ करता हूं तो विघ्न डाल देते। आप अपने दोनों पुत्रों को दे दीजिए ताकि मैं इनको वहां ले जाऊं, मेरे यज्ञ की रक्षा हो जाए और जगत का कल्याण हो जाए। अरे भाइयों बहनों, जब उन्होंने राम को मांगा, लखन को मांगा, उनके होश हो गए। उन्होंने कहा महाराज चौथे पन अपायो सुत चारी, और विप्र वचन नहीं कहे। आपने विचार करके नहीं मांगा, ये पुत्र मुझे चौथे पल में प्राप्त हुए। महाराज एक मेरा आग्रह है, क्या आप मेरे राम को ले जाना चाहते हैं, लखन को ले जाना चाहते हैं? मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, आपके चरणों में वंदन करता हूं कि आप रा और मां छोड़ करके, दो अक्षर रा मां, दो अक्षर के राम को छोड़कर दो अक्षर की जितनी भी चीजें हैं वो मैं सब देने को तैयार हूं। मागं भूमि धेनु धन कोसा, सब में दो अक्षर। मागं भूमि, कितने अक्षर हैं? दो। मागं भूमि और धेनु दो, धेनु धन दो, धेनु धन कोशा दो, और सर्वस देव आज सहरो। ये दो अक्षर की सारी चीजें मैं पल भर में आपको दे सकता हूँ। देह प्राण ते अप्रिय कछु नाही, और सो मुनि देव निमिष क्रमा, सब सुख सब नहीं और प्राण की नाही, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। हमारे सारे पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम, सारे पुत्र मुझे प्राण के समान प्यारे हैं, लेकिन राम तो मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं। देखिए चौपाई में लिखा है, यही कारण है कि जब राम जी वन से वापस नहीं आए तो राम राम कही राम कही, और राम राम कही राम, और तन परिहरि रघुवर गिरा, और राय गयऊ प्राण छोड़ दिया। कहा सुंदर सुत परम किशोरा, कहा निशिचर अति घोर कठोर। कहा हमारे एक बालक इतने सुंदर और सुकुमार, और कहा राक्षस इतने कठोर। महाराज मेरा आपसे आग्रह है, आप मेरे बालकों को ना ले जाइए। तब देखिए एक सूत्र है आज की कथा में जो दिया विश्वामित्र ने भूपति को। कहा महाराज सुनिए, मैं यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांग रहा हूं, लखन को मांग रहा हूं। आप मुझे बताइए कि आपके चार संतान कब मिली, कैसे मिली, किसने लिया,
चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा मुझे 4 संतान यज्ञ भगवान ने दिया। विश्वामित्र ने कहा समाधान हो गया। जब यज्ञ भगवान ने आपको 4 संतान दिया तो उसी यज्ञ की रक्षा के लिए क्या आप 2 संतान नहीं दे सकते हैं मुझे? केवल 2 4 संतान तो यज्ञ भगवान ने दिया। अरे यज्ञ से ही तो संतान हुई थी उनके। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम से यज्ञ करावा और भगत सहित मुनि आहुत दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लिए। वही चरु ही तो खाया था जो संतानें गई थी। तो उस यज्ञ ने आपको 4 संतान दिया और उसी यज्ञ की रक्षा के लिए आप हमें 2 संतान नहीं दे सकते। तब चक्रवर्ती महाराज चुप हो गए क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं था। तो कहा महाराज अब एक बात और सुन लीजिए। क्या कि यज्ञ जो है परमार्थ का रूप है। यज्ञ माने परमार्थ, समझिए आप इसको। ये सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों बातें हैं इसमें। यज्ञ परमार्थ का आप हवन करने बैठते हैं तो जितनी देर बैठते हैं आप यज्ञ भगवान को कुछ न कुछ देते हैं ना। और जब हवन शुरू हो जाता है तो आप उसमें हवन सामग्री डालते हैं, आप उसमें घी डालते हैं, आप उसमें जड़ी बूटियां डालते हैं। ये जो डालते हैं तो यज्ञ भगवान करते क्या है? यज्ञ भगवान क्या करते हैं? यज्ञ भगवान उसको ग्रहण करते हैं, उसको जला देते हैं, उसको जला करके उसको पूरे वायुमंडल में भेज देते हैं और पूरी वायु शुद्ध हो जाती है। उस शुद्ध सांस को लेते हैं तो आपका जीवन बढ़ जाता है? तो बोले यज्ञ भगवान परमार्थी है कि नहीं है? ये यज्ञ भगवान परमार्थी है और राम जी भी परमार्थ के रूप में अयोध्या कांड में लिखा है राम ब्रह्म परमार्थ रूपा और अभिगते अकथे अनादि अनूपा। राम परमार्थ के स्वरूप है और यज्ञ भी परमार्थ का स्वरूप है। तो परमार्थ का काम करने के लिए परमार्थ को मांग रहा हूं, फिर भी आप देने में संकोच कर रहे हैं। तब वशिष्ठ जी पास में आए और उन्हें समझाया कि आप विश्वामित्र जी को आप राम लखन को सौंप दीजिए, इनका कल्याण हो जाएगा। सौंपे भूप ऋषि सुत और बहु विधि देई आशीष। जाओ बेटा, सबके चरणों का वंदन करो, माताओं को प्रणाम करो और जाओ। भैया एक जमाना वो था जब राम लखन को साथ में भेज दिया। किसके साथ? ऋषि के साथ, महात्मा के साथ। और आज बच्चा गोद में खेलता है तो दो रोने लगता है। माताएं कहती बेटा दूध पी ले, दूध पी ले, जल्दी दूध पी लेना। महात्मा जी हैं, झुरियम भर उठा लेगा। आजकल की माताएं कहती हैं बेटा जल्दी से दूध पी लो, नहीं तो महात्मा जी आएंगे झोला में भर के उठा ले जाए। अरे कैसा जमाना है। ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ अपनी संतानों को महात्मा के हवाले कर रहे हैं और आजकल की माताएं महात्माओं से अपने बच्चे को डरा रही। बचपन से सोचो, यही कारण है कि बच्चे बड़े होते हैं तो महात्माओं का सम्मान नहीं करते। मातृदेव भव, पितृदेव भव और आचार्य देवो भव। अगर इन 3 को आप सम्मान नहीं दोगे तो सम्मान आपको नहीं मिलेगा। ये संस्कार बच्चों से बचपन में डालिए। अब देखिए, एक बार हरिद्वार की बात है, सुनिए ध्यान से। हरिद्वार में एक बार एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे तो क्या हुआ, स्नान करके बाहर निकले, वस्त्र को पहना, पहनने के बाद बेचारे अपना कुछ कथा था सुनने के लिए आश्रम में जाना चाहते थे। इतने में एक आदमी दौड़ा, हे महाराज 2 मिनट के रुक जाइए, 2 मिनट के रुक जाइए। अरे भाई मैं सत्संग में जा रहा हूँ। महाराज केवल 2 मिनट के रुक। अरे क्या बात? बस वो ऐसे पैर पकड़ लिया महाराज। अरे भाई कुछ बोलोगे? खड़े रहिए महाराज जी, खड़े रहिए, कुछ बोलना नहीं है। ऐसे पैर पकड़ा महात्मा जी का। अरे भाई कुछ बोलोगे? कुछ बोलना नहीं महाराज, उधर देखिए। तो देखा तो उसकी पत्नी एक छोटे से बच्चे को दूध पिला रही थी। कहा महाराज जी से खड़ा रहा। आप जितनी देर खड़े रहेंगे उतनी देर बच्चा दूध पीता रहेगा। अरे महात्मा जी ने कहा अब मेरा ये भी उपयोग शुरू हो गया। जितनी देर आप खड़े रहेंगे बच्चा दूध पीता रहेगा और जहां आप हटे तहां दूध की बोतल फेंक देगा। ये डर के मारा दूध पीना। माता जी ने कहा पी लेना। महात्मा जी उठा लेंगे तो डर के मारा पी लेना। तो यह महात्मा जी को एक बार एक माता जी मिली।
हमको नहीं मिली, एक संत को मिली। कहा महाराज जी, कहा एक अपना फोटो दे दीजिए। तो महात्मा जी ने सोचा ये फोटो मांग रही, शायद पूजा वूजा करना चाहती है हमारी। कहा फोटो दे दीजिए। तो क्या क्या करोगी? कहा महाराज ये हमारा बच्चा दूध नहीं पीता है, ये मेरा बच्चा दूध नहीं पीता है, और ये दूध नहीं पिएगा तो इसे फोटो दिखा देंगे, दूध पी लेगा। अरे महात्मा जी ने सर पकड़ लिया, ये क्या जमाना आ गया भैया, महात्मा जी के फोटो दिखाओ तो दूध पी लेगा। लेकिन यहाँ देखिए महात्मा के साथ जाने का परिणाम तो देख लीजिए। जब विश्वामित्र के साथ राम लखन जा रहे हैं तो रास्ते में हुआ क्या? रास्ते में ताड़का दिखाई पड़ी। जैसे ताड़का को देखा विश्वामित्र ने कहा राघव ये देखो ताड़का। और भगवान ने अपने सारंग धनुष पर तुरंत संधान कर दिया मारता। ताड़का का कल्याण एक ही दान प्राण हरि, एक ही दान प्राण हरि, दीन जान तुझ मुसीबत दीना, दीन जान तेरी एक ही बाण में भगवान ने उसको अपने धाम में भेज दिया, साकेत धाम में। ये सूत्र है क्या? भगवान ने उसे दीन जानकर अपने धाम में भेज दिया। भैया जो भगवान की साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका कल्याण तो हो जाता है। लेकिन जिनका तामसी शरीर है, जो भगवान का भजन नहीं कर सकते, जो भगवान की साधना नहीं कर सकते, तो भगवान भी उनके कल्याण का मार्ग ढूंढ लेते हैं और वो अपने भगवान के बाणों से मर करके वो प्रभु के धाम चले जाते हैं। देखो अपने स्थल में जहर लगा करके गई थी पूतना, और भगवान ने क्या किया? उसके दूध के साथ साथ उसके प्राणों को खींच करके भगवान ने अंत में उसको अपनी गति दी। दिया था कि नहीं? अहो की स्तन कालकूटम जिंघासियादापि यदाप्य साध्वे ले भेटकिं धातृचितां ततोन्यं कंबा दयालु शरणं। सोचो तो ये भगवान क्या है भैया? ये भगवान है भक्त वत्सल। ये भगवान क्या है? ये भगवान है करुणा निधान। इसलिए आइए एक लाइन भगवान का भजन करके एक दो मिनट की चर्चा करें। बोले रामचंद्र भगवान की। राघव कहने से करे जाएगा सोचो ताड़का तो राक्षसी है, हर भगवान ने उसका कल्याण कर दिया, और हम तो इंसान हैं। यदि हम सच्चे हृदय से भगवान का भजन करेंगे तो प्रभु तो करुणा निधान है। क्यों हमारी पुकार नहीं सुनेंगे? क्यों हमारे आर्तनाद को नहीं सुनेंगे? इसलिए भाइयों बहनों आइए साथ में गाएं और राघव को पुकारे। राघव कहने से कर जाएगा जिस गली से गुजर जाएगा
राघव कहने से तर जाएगा, राघव कहने से तर जाएगा, पारिभव से उतर जाएगा, पारिभव से उतर जाएगा, पारिभव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर कन्या, बड़ी मुश्किल से नर कन्या जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। राघव कहने से तर जाएगा, राघव कहने से तर जाएगा, पारिभव से उतर जाएगा, पारिभव से उतर जाएगा, पारिभव से उतर जाएगा, राघव कहने से तर जाएगा, राघव कहने से तर जाएगा, पारिभव से उतर जाएगा, पारिभव से उतर जाएगा। और एकल बाण प्राण हरि लीना, और दीन जानते निज पद दीना। भगवान ने उसे अपना पद दे दिया, और जब इस घटना को देखा कि साक्षात प्रभु ने उसे अपने धाम में भेज दिया, तब हाथ जोड़ लिया और वही भगवान की स्तुति करने लगी। क्यों? क्योंकि जिसको निराकार ब्रह्म को चक्रवर्ती महाराज दशरथ के घर में अवतार के रूप में देखा था, आज प्रत्यक्षम किम प्रमाणम देख लिया। जब भगवान ने अपना धाम भेज दिया तो बात पर मोहर लग गई कि ये साधारण बालक नहीं, ये साधारण राजकुमार नहीं, ये तो साक्षात नारायण ही नर के रूप में आज मेरे समक्ष, इसलिए स्तुति करने लगे। आहा, और क्या कहा? तब ऋषि निज नाथहि जिय जी, और विद्यानिधि कहु विद्याधि, विद्यानिधि कहु विद्याधि। राम जी को बला और अतिबला विद्या सिखाई। क्यों? क्योंकि समझ गए ये मेरे नाथ हैं, इन्हें ये चीज देना चाहिए, और दे दिया। और देने के बाद आए, रात का समय था, कंदमूल फल खिला करके भगवान की, क्योंकि अब तो भगवान को ब्रह्म के रूप में देख लिया। वे ब्रह्म वो नारायण ही नर के रूप में आज मेरे आश्रम में पधारे हैं। आज मैं बड़भागी हूँ। और भैया रात तो बीत गई, अब जब सुबह हो गई तब भगवान तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, उठ करके स्नान कर लिया और संध्या वंदन कर लिया। लेकिन देखा तो विश्वामित्र गहरी नींद में सो रहे थे। अरे गुरुजी को पहले उठना चाहिए, गुरुजी तो अभी तक सो रहे हैं। तो भागे भागे आए और भगवान ने कहा, गुरुदेव आज नहीं उठेंगे। कहा बिल्कुल नहीं, सब काम खत्म। कहा रे तो आप उठेंगे नहीं? कहा नहीं उठेंगे। कहा क्यों? कहा आज तक मैंने जितना जप किया, तप किया, ध्यान किया, यज्ञ किया, केवल इसलिए कि हमें साध्य मिल जाए। ये साधन है, यज्ञ जप तप व्रत उपवास, ये साधन है। और भगवान क्या है? भगवान है साध्य। साधन का प्रयोग साध्य के लिए किया जाता है, और जो साध्य मिल गया है तो साधना मार्ग में साध्य के मिलते ही साधन छूट जाता है। तो जब साक्षात यज्ञ नारायण मिल गए तो अब यज्ञ की कोई जरूरत, इसलिए हम अब यज्ञ नहीं करेंगे। अरे भगवान ने कहा आप यज्ञ नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बताइए यज्ञ से तो विश्व का कल्याण होता है? और यज्ञ तो देवताओं का भाग है, देवताओं का भोजन है। और यज्ञ से पूरी सृष्टि का वायुमंडल शुद्ध होता है। इसलिए अपने अपने लिए नहीं, कम से कम विश्व के, आपका नाम विश्वामित्र है, तो विश्वामित्र हो जो विश्व का मित्र हो। आप तो विश्व के मित्र हैं, तो विश्व का मित्र तो वही है जो यज्ञ करे और यज्ञ से